देखो आज की जो टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा टफ भी है। लेकिन मैं एकदम बेसिक से सिस्टमेटिकली समझाऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। प्रोवाइडेड आप लोग क्या करना, पेपर पेन लेके बैठ जाओ और बाकी काम छोड़ के बैठ जाओ, ठीक है। एकदम कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। तो पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि हम लोग करने क्या चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आइडिया ये है कि सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने क्या रखा, एक चार्ज पार्टिकल रखा। तो वो चार्ज पार्टिकल कुछ मूव करेंगे, मतलब कुछ डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। बेसिकली उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स लगेंगे, वो फोर्स क्यों लगेंगे, कैसे लगेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, व्हेन एंगल बिटवीन V एंड B इज जीरो, तो बेसिकली ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ब्लू कलर की लाइन है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज रखा और उस चार्ज को अपने एक वेलोसिटी दे दिया v इस डायरेक्शन में। और इस केस में ये जो v है और b है, दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल जीरो। फिर अगर इस केस में दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सपोज ये है b की डायरेक्शन, तो ये है लेट्स से v की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों केसेस के लिए जब 0 होंगे और 180 होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0,180 डिग्री होंगे, तो अगर इस चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हुआ, तो उस केस में भी इसके ऊपर फोर्स कितना लगेंगे, 0 लगेंगे, ठीक है। कैसे क्यों हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस सिनेरियो में देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है उसको समझने के लिए हम लोग ऐसा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो जेड मतलब इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, इस तरह से, ठीक है। तो माइनस जेड कौन सी होंगे, माइनस जेड होंगे उस साइड, है ना, बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को समझाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया, क्रॉस मतलब इनटू द बोर्ड, ठीक है, अंदर जा रहे हैं बोर्ड की, यानी माइनस जेड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसके पास वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस है, क्रॉस का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और दोज आर इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस जेड पे है, इनटू द बोर्ड, और ये जो v की डायरेक्शन है दैट इज इन द y डायरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो y और माइनस जेड के बीच में एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी v और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो उस केस में भी क्या होंगे, यहाँ पे कुछ फोर्स लगेंगे, है ना, इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगेंगे, और उस फोर्स की वजह से ये जो चार्ज है इस तरह से रोटेट करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस बात को भी देखना है कि ये जो सर्कुलर मोशन करेंगे, सर्कल होंगे, इसका एक रेडियस भी होंगे, तो रेडियस की वैल्यू कितना होंगे वो निकलना है। फिर टाइम पीरियड कितना है उसको भी देखना है, ठीक है। तो हर एक फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा आप लोग को। मैं एकदम इमेजिन अच्छे से करवाऊंगा, तो आप लोग भी क्या करना, पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो आराम से लिखते भी जाना, नोट करते जाना। फिर यहाँ पे क्या है, व्हेन एंगल बिटवीन v एंड b इज थीटा। तो ये थीटा क्या है, कुछ भी एंगल हो सकता है ना, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो इस सिनेरियो में आप देख पा रहे हो, ये जो प्लेन बनाया मैंने, जेड वाई प्लेन या तो वाई जेड प्लेन भी बोल सकते हो, ब्लू कलर के, तो इस प्लेन को हमने 3D फील लेने के लिए ड्रॉ किया यहाँ पे, है ना। तो ये सब क्या है, रेड कलर की, ये है मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे ये जो चार्ज है, चार्ज के ऊपर एक वेलोसिटी है, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कुछ है, थीटा डिग्री हमने कंसीडर किया, 30-40 जो भी हो, ठीक है। तो इस केस में ये जो चार्ज है कुछ इस तरह से मूव करेंगे, स्पाइरल मोशन करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, दैट इज इंटरेस्टिंग, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करके रखो अच्छे से। क्लियर हुआ ना यहाँ तक, इजी है ना। और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होंगे ना, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे पिच, ठीक है। और इस पिच की जो फॉर्मूला होंगे उसको भी फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्हेन एंगल बिटवीन v एंड b इज 180 डिग्री, इसको भी मिटा देते हैं हम लोग, देखेंगे, है ना, अच्छे से कंस्ट्रक्ट करेंगे डायग्राम्स को, ठीक है। ध्यान से देखो, पहला चैप्टर में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मिला था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपने अगर एक चार्ज रखा, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू ई, ओके। तो यहाँ पे F फोर्स है, Q चार्ज की वैल्यू है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। अभी देखो फोर्थ चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है दैट इज, अगर एक इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे एक अपने चार्ज रखा, इसके ऊपर भी फोर्स लगेंगे। इस फोर्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू फी क्रॉस पी, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू क्यू फी बी साइन थीटा। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर कुछ वेलोसिटी नहीं है, फिर भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये चार्ज अभी रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन अगर ये चार्ज रेस्ट पे होंगे तो उस केस में क्या होंगे, इसके पास वेलोसिटी जीरो होंगे, है ना। तब कुछ फोर्स नहीं लगेंगे क्योंकि फी के वैल्यू जीरो हो जाएंगे। फाइन। तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स कब लगेंगे, जब इस चार्ज की एक वेलोसिटी होंगे। लेट्स कंसीडर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो पहले से इसको मतलब वेलोसिटी देकर रखना होगा, ठीक है। तो उस केस में क्यू की वैल्यू है फी है अभी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस केस में कुछ फोर्स लगेंगे कि नहीं उसको देखना है, ठीक है। इस केस में नहीं लगेंगे, क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है और बी की डायरेक्शन भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो इस सिनेरियो में इस थीटा की जगह पे आप 0 लिखोगे, है ना, तो साइन 0 की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो बेसिकली अपने ऑल्दो इसको मूव किया, वेलोसिटी दे के रखा, फिर भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बिकॉज दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। सिमिलरली यहाँ पे अगर इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देकर रखा सपोज, ठीक है, तो इस केस में बी की डायरेक्शन ये है, फी की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, इस केस में 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 180 डिग्री लिखोगे, है ना। तो आपको साइन 180 की वैल्यू कितना मिलेंगे, फिर से 0, तो फोर्स इज 0, ठीक है। तो नेक्स्ट जो केस है उसमें क्या है, व्हेन द एंगल बिटवीन फी एंड बी इज 90 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग नोट करते जाना। तो एंगल बिटवीन फी एंड बी इज 90 डिग्री, उसके लिए आप लोग एक काम करो, यहाँ पे बी की डायरेक्शन इस तरह से लिखो कि बी की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, ठीक है। तो ये क्रॉस मतलब क्या है, बोर्ड के अंदर बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये है आइडिया। तो ये जो बी की डायरेक्शन है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो हम क्या करेंगे, इस बी के ऊपर एक चार्ज रखेंगे, ठीक है। अगर ये चार्ज रेस्ट पे होंगे क्या, तो उसके ऊपर फोर्स लगेंगे, नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इसको वेलोसिटी देना होगा, तो हम लोग इस बार वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रखेंगे फी, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो कंडीशन है दैट इज एंगल बिटवीन फी एंड बी इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो फी है उसकी डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन कौन सी है, इनटू द बोर्ड, ये है बी की डायरेक्शन, ठीक है, बोर्ड की तरफ जा रहा है, और फी की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इजी है, ओके। तो अभी देखो जो कॉन्सेप्ट है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे, है ना, तो फोर्स की वैल्यू कितना होंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू फी क्रॉस बी, ठीक है। फी क्रॉस बी ये है फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए एक रूल है, रूल को ठीक है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, है ना। लेट्स कंसीडर ये एक फैक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक फैक्टर है इस डायरेक्शन में, इसको ए कहा, इसको बी कहा, इस चीज को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो सपोज आपको बोला कि ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी करके आपको कुछ मिला सपोज सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होंगे, कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल को यूज करोगे, ठीक है। तो पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए है फिर बी है, तो आप ए से बी की तरफ ऐसे जाओगे, तो देखोगे थंब की डायरेक्शन कौन सी है, ये जो बोर्ड है बोर्ड से ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो सी होंगे, सी की डायरेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम बोर्ड होंगे, उसको समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक डॉट लगा देंगे, डॉट मतलब आउट, बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सपोज बी क्रॉस ए करने दिया, ओके, उस केस में कुछ मिला सपोज डी वेक्टर, ठीक है। तो डी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, तो B पहले है, तो B से आप A तक जाओगे इस तरह से, ठीक है। B से A तक गया तो आपको क्या मिला, D की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड, ये जो थंब होंगे दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ दिस D फैक्टर, ओके, एंड दैट इज इनटू द बोर्ड, इस तरह से B से A तक गया। क्लियर है, इजी है। तो अगर नहीं फील कर पा रहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, इजी है। तो ये है एक्स एक्सिस, ओके, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, इसको एक प्लेन मान लो, ठीक है। इस प्लेन का नाम क्या है, इस प्लेन का नाम है एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो इस प्लेन में आपने सपोज वेक्टर रखा एक, उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये है, ठीक है, इसको ए वेक्टर कहा, फिर बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है सपोज, तो उस केस में ए और बी के बीच में एंगल होंगे कुछ थीटा, तो आप क्या करोगे, ए से बी तक जाओगे, ए वेक्टर इज इन एक्स जेड प्लेन, बी भी सिमिलरली एक्स जेड प्लेन पे है, तो ए से बी तक जाओगे, है ना, क्योंकि आपको ए क्रॉस बी करने दिया। तो सी की डायरेक्शन कौन सी होंगे,
ये जो थंब है, थंब ऊपर दिखाएगा, है कि नहीं? यस। तो इस तरह से होंगे सी की डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हो, ये जो सी की डायरेक्शन है दैट इज 90 डिग्री टू ए के साथ 90 करेंगे, और ये जो बी है, बी के साथ भी 90 करेंगे, ये सी। क्लियर है? तो यहाँ पे भी सिमिलरली ये जो एफ है, एफ इज परपेंडिकुलर टू फी एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, एकदम सेम कहानी है। तो अगर इसको सपोज अपने फी मान लिया, ठीक है, और ये सपोज बी है कि नहीं, तो उस केस में एफ की डायरेक्शन कौन सी होंगे? ऊपर की तरफ होंगे, मतलब फी के साथ 90 बनाएंगे और बी के साथ भी 90 बनाएंगे, ये एफ। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन ये है, ये जो एफ है ऊपर जाएंगे, नीचे भी जा सकता था, तो उसको हमने कैसे चेक किया? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो पहले यहाँ पे वी है, तो हम लोग फी से बी तक जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो फिर एफ किधर जाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? अभी देखो, इसको नोट करके रखना है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन कौन सी है? इनटू द बोर्ड, है ना। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पे जो फी है, फी की डायरेक्शन ये है। अभी ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो क्यू फी बी साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फी एंड बी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फी और बी के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे भी डायग्राम में देख पा रहे हो फी और बी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 लिखोगे, तो बेसिकली आप आंसर क्या लिखोगे? क्यू फी बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेंगे? इतना सा। तो बेसिकली यहाँ पे इस केस में फोर्स 0 नहीं है, तो इस सर्स के ऊपर कुछ फोर्स लगेंगे, उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। इजी? ओके, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? उसके लिए ये जो बी है, बी की डायरेक्शन हमने इनटू द बोर्ड रखा, और यहाँ पे फी की डायरेक्शन रखा। ठीक है, पहले भी मिल रहा है आपको, है ना। तो आप क्या करोगे? राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, पहले फी से ऐसे बी की तरफ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो फी से, ये फी है ना ब्लैक कलर, तो फी से आप बी की तरफ जाओगे, तो आपका ये जो थंब है इधर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे रखो आप, है ना। तो फी से बी की तरफ क्या आपने, फाइन। तो उस केस में आपको क्या मिला? इस डायरेक्शन में एक फोर्स मिला, और इस फोर्स को आपने कह दिया एफ। ओके, तो इस फोर्स को आप बेसिकली एफ बी कह सकते हो। यहाँ पे ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए हमने एफ बी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, एफ बी कह सकते हो। तो इस डायरेक्शन में अभी इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो ये चार्ज इधर भी मूव करना चाहेंगे, इधर भी मूव करना चाहेंगे। तो क्या ये दोनों तरफ मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये मूव करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो चार्ज यहाँ पे आ गया लेट्स से। तो इस डायरेक्शन में मूव करना, यानी इस डायरेक्शन में इसके पास अभी ये वेलोसिटी आ गया। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हुआ था, तो इस डायरेक्शन में मूव किया, है ना, दोनों के बीच में। तो इस केस में ये जो चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होंगे, ये होंगे। क्लियर है? इजी है। तो अभी देखो, सिमिलर केस, ये जो बी है, बी की डायरेक्शन क्या है? इनटू द बोर्ड। अभी भी की डायरेक्शन पहले क्या था? ये था। अभी भी की डायरेक्शन ये हो गया, देख पा रहे हो? बी सेम टू सेम है, जैसे भी है ना। तो पहले भी की डायरेक्शन ये था, अभी भी की डायरेक्शन क्या हो गया? थोड़ा सा ऐसा हो गया, है ना। तो इस केस में जो एफ की डायरेक्शन है, इस बार दोनों से 90 बनाएंगे ना, तो एफ की डायरेक्शन ये होंगे। नेक्स्ट मार्कर से दिखा, तो ये होंगे एफ की डायरेक्शन। ठीक है, देख पा रहे हो? पहले क्या था? भी की डायरेक्शन ये, और जो ब्लैक कलर के मार्कर है इनटू द बोर्ड, वो बी की डायरेक्शन, है ना। तो एफ की डायरेक्शन कौन सा था? ये था। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे करोगे, है ना, क्योंकि फी की डायरेक्शन चेंज हो गया। तो एफ की डायरेक्शन कौन सी होंगे? ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? ये होंगे एफ की डायरेक्शन इस पर। इजी है? ओके, तो नेक्स्ट अभी एफ की डायरेक्शन ये है ना। फिर यहाँ पे फी की डायरेक्शन ये है, तो ये चार्ज दोनों डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे, तो ये बेसिकली दोनों के बीच में ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, तो चार्ज इस तरह से ऐसे मूव किया, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गया इस पर। क्लियर है? तो फिर क्या करोगे? आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिर अभी फी की डायरेक्शन ये हो गया। यस, मैच कर पा रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड सेम सेम है, तो अभी फी की डायरेक्शन ये है। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे? फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन ये है,
और इसके ऊपर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों के बीच में से ऐसे मूव करना चाहेंगे, है ना। तो फिर ऐसे मूव किया, तो इसके ऊपर अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हुआ, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव किया, है कि नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे इस पर, ठीक है। तो फोर्स फी के साथ 90 बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देख पा रहे हो ये जो फोर्स है और यहाँ पे ये जो फी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। क्लियर है कि नहीं, देखो यहाँ तक। लाइकवाइज अभी देखो इस फोर्स को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं ना कुछ इस चार्ज को, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में ये जो चार्ज है ये मूव करेंगे, है ना। तो ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। तो अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे हो ये ऐसे राउंड मार रहे हैं कि नहीं, तो थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ एक राउंड मारेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। इजी है, ओके। तो ये जो सर्कुलर मोशन में मूव किया, एक सर्कल फॉर्म किया, तो इस केस में यहाँ पे इस सर्कल के एक रेडियस होंगे, तो रेडियस कितना होंगे उसको निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, तो आप लोग नोट करते जाना। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है सेंटर की तरफ, ये एक फोर्स की डायरेक्शन है ना, इस फोर्स को हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी। इसका फॉर्मूला कितना है, इतना सा है। नेक्स्ट केस में आपको ये देखना है कि एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एक कोई भी चीज हो वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। जब रोटेट करेंगे कोई भी चीज, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे सेंटर की तरफ, वो जानते हो आप, उसको हम लोग एफ सी से डिनोट करते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ। तो इस फोर्स की वैल्यू कितना कितना होंगे, सपोज इसका मास है एम, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू होंगे एम भी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला क्या है, एम भी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। कोई भी चीज हो वो मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो उस केस में उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे, सेंटर की तरफ उसके डायरेक्शन होंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसको अपने हाथ से ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे, है ना, कौन सी डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ। तो आपको अगर पूछे कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से, तो आप क्या बोलोगे, आपकी हाथ से आया, आपके हाथ में वो फोर्स लगाया उस केस में, तो बिकॉज ऑफ दैट आपके हाथ थोड़ा सा दर्द होंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये घूम रहा है, मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है कि नहीं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया, किसने दिया ये फोर्स, यही मैग्नेटिक फोर्स ने इस सेंट्रीपिटल फोर्स पे कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होंगे दिस विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं, इतना सा है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ बी, इसको एफ बी कहा ना, इज इक्वल टू क्या होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो यहाँ पे एफ बी की वैल्यू क्या लिखोगे, क्यू फी बी, और सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला एम भी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। फी क्या है, ये जो डायरेक्शन है फी, ठीक है, रेडियस इज आर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आर को इधर लेके आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम भी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू फी बी लिखोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फी बी कैंसिल होंगे, आपको क्या मिलेंगे, एम भी बाय क्यू बी, ठीक है। तो ये है आर की फॉर्मूला, ये आपको चाहिए। क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से पूछते हैं आपको, ठीक है। तो आराम से नोट करते जाओ आप लोग, है कि नहीं। ओके, कुछ डाउट है तो बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में। इतना तो क्लियर है कि नहीं, देखो यस, इजी है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं, जो इस केस में रोटेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी लगेंगे कुछ, तो टाइम पीरियड की फॉर्मूला कितना होंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड का मीनिंग क्या है, टाइम पीरियड, हाँ क्या है मीनिंग बोलो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मीनिंग है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो लिख लेना, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम चाहिए होंगे, यहाँ से शुरू किया यहाँ तक एक राउंड घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको टाइम पीरियड कहा, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। कॉन्सेप्ट ये है कि जो वेलोसिटी है, सपोज लीनियर वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, या तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हो, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, कोई भी है। फिर यहाँ पे सपोज एक राउंड घुमा मतलब एक सर्कम्फरेंस घुमा, तो एक सर्कम्फरेंस मतलब कितना है, ट्वाइस पाई आर, ठीक है। तो एक राउंड घूमने में टाइम कितना लगेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कैपिटल टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई आर
डिवाइडेड बाय v। ठीक है, अगर इसको मॉडिफाई करना है तो आप लोग t को ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस बाय v, r की वैल्यू आप लिख दो mv बाय क्यू भी लिख दो, आसान है ना। तो यहाँ पे हमने r को रिप्लेस किया, तो आपको क्या मिलेंगे, v भी कैंसिल आउट होंगे ना, ट्वाइस बाय फिर मिलेंगे आपको m डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है, तो ये हुआ कैपिटल टी टाइम पीरियड की फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग और एक चीज निकल सकते हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का इसको भी मिटाना होगा ना अभी। ठीक है, आप लोग नोट करते जाना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है, इसको लिखते हैं हम लोग एफ से, या तो न्यू भी यूज करते हैं। ठीक है, एफ यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू, इसको क्या लिखोगे, म्यू नहीं न्यू। ठीक है, एन यू, न्यू, फाइन। तो फ्रीक्वेंसी जो है एफ की वैल्यू कितना होंगे, 1/t। ये फॉर्मूला है, आप लोग याद रखना, एफ इज इक्वल टू 1/t। अगर चाहिए कैसे हुआ 1/t तो मुझे बोलना कमेंट पे, मैं दूसरा वीडियो बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1/t, टी का वैल्यू कितना है, ट्वाइस बाय एम बाय क्यू भी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ट्वाइस बाय एम डिवाइड बाय क्यू बी। ठीक है, टी की वैल्यू लिख दिया, तो यहाँ से क्यू बी ऊपर लिखो, फिर आपको क्या मिलेंगे, ट्वाइस बाय एम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है ये हुआ। इजी है, यस इजी है। तो यही सेम जो आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू यहाँ पे भी हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये डायग्राम आया कैसे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये सर्कुलर मोशन की स्पाइरल मोशन क्यों किया उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एकदम आसान है, ये समझ में आया तो वो इजी है आपके लिए। ठीक है, देखो इस केस में इसको मैं एक ट्रिक से समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वैसे तो इसको इमेजिन करने एक ट्रिक की मदद से आप लोग आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द बोर्ड। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, और ये माइनस जेड। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस जेड की तरफ है, इनटू द बोर्ड है, और जो v की डायरेक्शन है वो y की डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो v है b है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड्स को इधर लिखूं, ड्रॉ करूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स को सपोज मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया। ठीक है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो इस केस में v की डायरेक्शन कौन सी होंगे बोलो, v और b के डायरेक्शन जो है, मतलब एंगल इन बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज रखा। ठीक है, तो इस चार्ज की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये है। ठीक है, ये है v की डायरेक्शन। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको मैंने ऐसे रोटेट किया। तो मैं आपको एक जुगाड़ से समझा देता हूँ। ठीक है, रुको, तो यहाँ पे देखो, इस सिनेरियो में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इनटू द बोर्ड, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो सर्कल फॉर्म हुआ किस तरह से, इस तरह से फॉर्म हुआ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये जो मैग्नेटिक फील्ड और सर्कल है कुछ इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस तरह से मूव किया, रोटेट किया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, तो ये सर्कल किस तरफ हो गया, इस कुछ ऐसा डायरेक्शन में है ना। आप ऐसे इमेजिन करो, फाइन। तो इस केस में आप ये जो सर्कल फॉर्म करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह के होंगे, है कि नहीं, इस तरह के होंगे। ठीक है, तो इस सिनेरियो में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, v की डायरेक्शन ये है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो 90 होने से कुछ सर्कुलर फॉर्म लेंगे। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी कुछ v ना होके, सपोज ये वेलोसिटी v cos थीटा हुआ या v sin थीटा हुआ, तब भी ये ऐसे रोटेट करेंगे, है कि नहीं। जब यहाँ पे वेलोसिटी v था तो उस केस में r की वैल्यू क्या था, m v बाई क्यू बी, ये था r की वैल्यू, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी की जगह पे v cos थीटा लिख दिया तो यहाँ पे v cos थीटा लिखोगे। यस, इजी है, तो ये तो लिखोगे, लिख पाओगे आराम से, है कि नहीं। तो देखो इस सिनेरियो में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको मिटाना होगा ना अभी। यस, हाँ, नोट कर रहे हो कि नहीं आप लोग, ओके। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इसमें एक चार्ज रखा आपने, इसमें चार्ज रखा, तो इस चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है।
ठीक है, इसको खींच दिया थोड़ा सा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, है ना, एक कंपोनेंट इधर होंगे, तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ डिसिप्लिन पर्पस, है ना। तो ये है, सपोज यहाँ पे हमने इसको थीटा कहा, तो इसको क्या कहोगे, फी कॉस थीटा कहोगे, है ना, इसको क्या कहोगे, फी साइन थीटा कहता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो फी साइन थीटा है, दिस इज 90 डिग्री टू बी, यहाँ पे देख पा रहे हो, फी साइन थीटा इज 90 डिग्री टू बी, बी के साथ 90 बना रहा है, ठीक है। और ये जो फी कॉस थीटा है, फी कॉस थीटा बी के साथ कितना कर रहे हैं, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो थीटा लिख दिया है ना। तो फी कॉस थीटा इज नथिंग बट ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ये b के साथ 90 कर रहे हैं, तो पहला जो केस था उसमें हमने पाया कि जब भी वेलोसिटी और b दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 0, तो उस केस में कुछ फोर्स नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फी साइन थीटा है, ये फी साइन थीटा b के साथ 90 बना रहा है, तो उस केस में आपको फोर्स मिलेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये रोटेट करेंगे, ये चार्ज रोटेट करेंगे कुछ सर्कुलर मोशन में इस तरह से। तो कैसे रोटेट करेंगे यहाँ पे हमने समझा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझाना है, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ये कौन सी है, फी साइन थीटा, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे बनाया, तो बेसिकली इस चार्ज के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये जो फी साइन थीटा है 20 के साथ 90 बना रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे इनटू द बोर्ड होंगे, क्योंकि फी की बी की डायरेक्शन ये है, फी की डायरेक्शन ऊपर है, तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, इनटू द बोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो जो राइट हैंड थंब रूल की मदद से फी की डायरेक्शन, ये कैसे समझो, यहाँ पे देखो, ये है बी की डायरेक्शन, है कि नहीं। तो बी और फी के बीच में जो एंगल होंगे दैट इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, है ना। तो फी से बी तक आओ, तो ये जो थंब है किधर जा रहा है, इनटू द बोर्ड, तो बेसिकली इसके ऊपर इनटू द बोर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं, इनटू द बोर्ड लग रहा है मतलब कैसे, देखो इमेजिन करना है बस, ठीक है। ये जेड है, ठीक है, और ये माइनस जेड, तो आप सोच सकते हो माइनस जेड की डायरेक्शन होंगे फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स कुछ यहाँ पे ऐसे लगा, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, इसको हम लोग क्रॉस भी ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, फी की डायरेक्शन है वेलोसिटी की, तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ये बीच में से ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। जब ऐसे मूव करेंगे चार्ज यहाँ पे आ गया, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस बार ये होंगे, यहाँ पे जैसे हुआ था ना इस डायग्राम में, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। तो इस केस में क्या होंगे, इस बार फोर्स की डायरेक्शन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन से 90 होंगे, ऐसे होंगे, है ना। तो फिर थोड़ी देर बाद ऐसे जाएंगे, ये जो चार्ज है ना, फिर यहाँ तक आ गया, फिर फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे, है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होंगे, फिर यहाँ तक आ जाएंगे चार्ज, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, है ना। तो फिर ये एक्चुअल में फी साइन थीटा वेलोसिटी है ना, फिर फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। तो ये होंगे, फिर इस तरह की मोशन करेंगे इस डायरेक्शन में चार्ज, ठीक है। तो लास्ट में क्या करेंगे, ये ऐसे मोशन करते हुए एक राउंड लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक राउंड लगाया किसकी वजह से लगाया, फी साइन थीटा की वजह से, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाने से भी होगा, इसको यहाँ पे जो मैंने समझाया था ऐसे, ये जो प्लेट है बी की डायरेक्शन ये है, और ये प्लेट है, ये जो सर्कल फॉर्म किया, तो सिंपल अब इसको ऐसे कर दो, ठीक है। तब क्या होंगे, इस तरह की एक सर्कुलर फॉर्म आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी लिखोगे, पहले भी लिखा था, अभी क्या लिखोगे, फी साइन थीटा लिखोगे, ठीक है। तो फी साइन थीटा की वजह से ये ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके रेडियस होंगे, है ना, तो रेडियस की वैल्यू कितना होंगे, एम भी की जगह पे फी साइन थीटा लिखोगे, ठीक है। तो ये है सिंपल सा कहानी। फिर यहाँ से आप लोग टाइम पीरियड भी निकल सकते हो, है कि नहीं। तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, अभी अभी निकाला था, है ना, टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है। तो पहला केस में, इस केस में जो था टाइम पीरियड के फॉर्मूला, यहाँ पे वो वही होंगे, क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये जो फी है इस केस में फी चेंज होंगे, फी विल बिकम फी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे तो फी है ही नहीं, है कि नहीं। तो फी को ही रिप्लेस करना था, वो है ही नहीं, अभी रिप्लेस कैसे करोगे, कुछ नहीं है ना। तो टी की यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसी को लिख दो, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो फी था, ओरिजिनल फी तो ये था, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये था, तो इसको हमने दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक किया, तो इसकी वजह से ये क्या किया, इस तरह से रोटेट किया,
क्लियर है। और इस कंपोनेंट की वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी जाते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे रोटेट भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, साथ में कुछ इस तरह से सर्कुलर, मतलब ये स्पाइरल मोशन भी शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हैं, इसे क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि फी cos थीटा कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिनारियो में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो गैप फॉर्म हुआ, ये जो डिस्टेंस मूव किया, किस कंपोनेंट की वजह से, फी cos थीटा कंपोनेंट की वजह से। तो इसी को आप बोलोगे पिच, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो पिच है, ये पिच कितना होंगे, और पिच किसकी वजह से है, टाइम पीरियड की वजह से, ठीक है। तो एक राउंड घूमा, तो उसके बाद थोड़ा सा मूव किया, फिर एक राउंड घूमेंगे, फिर थोड़ा सा मूव करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक राउंड घूमना यानी आफ्टर टी टाइम, आफ्टर कैपिटल टी टाइम, टाइम पीरियड, ये थोड़ा थोड़ा मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली इस पिच पे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पीरियड बढ़ेंगे तो ये पिच भी ज़्यादा होंगे। फिर ये जो पिच है ये किसकी वजह से है, इस कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिच की जो फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, पिच इज इक्वल टू, लिखोगे फी cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड की वजह से ये पिच है कि नहीं। तो इसको मिटा देता हूँ अभी, है ना, गंदा हो गया, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना डिसिप्लिन करके, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फी cos थीटा और इनटू इस टी की जगह पे ये लिख दो, ट्वाइस पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू पी, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, cos थीटा को बाद में भी लिख सकते हो, ट्वाइस पाई एम बाय क्यू बी, और यहाँ पे लिखो भी cos थीटा, ठीक है। तो पिच की फॉर्मूला कितना है, ट्वाइस पाई एम भी cos थीटा बाय क्यू बी, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। और एक चीज़ यहाँ पे, ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे जो टाइम पीरियड की फॉर्मूला है ट्वाइस पाई एम बाय क्यू बी, तो यहाँ पे भी सेम है टाइम पीरियड की फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होंगे वो भी इसके साथ सेम होंगे। तो बेसिकली दोनों केस में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के फॉर्मूला के हैं सेम है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पे ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इजी है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, इस तरह की जो बाकी कॉन्सेप्ट है चैप्टर वाइज मैंने एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। कुछ डाउट है तो बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।